बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं रात की बची हुई रोटी से चाइनीज़ बेल। हम नूडल्स की जगह रात की रोटी से बनाएंगे ज़बरदस्त चाइनीज़ बेल। हम उस रोटी के नूडल्स बनाएंगे। इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा और झटपट बनाकर रेडी करेंगे। तो चले इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। देखें, जहाँ पर मैं ले रही हूँ एक रात की बची हुई रोटी। रोटी का हम रोल बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसका रोल बना लेंगे और तेज़ छुरी की मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल नूडल्स की तरह बारीक बारीक हमने इसकी कटिंग कर लेनी। देखिए, इस तरह से बहुत इजीली हो जाता है। इससे हमें जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हमने नूडल्स डाले या रात की बची हुई रोटी डाली। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी। देखिए, रोटी के मैंने नूडल्स कटिंग कर ली गए। अब पैन के अंदर मैं ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया मैंने। ये देखें, एक टुकड़ा डाल के देखेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका। तेज़ गर्म ऑयल के अंदर हम अपने रोटी के नूडल्स डालेंगे। इसको तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई करना। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब हम अपनी रोटी के नूडल्स को बाहर निकालेंगे। क्रिस्पी क्रंची नूडल्स बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम सारी रोटी के नूडल्स को निकाल लेंगे अच्छी तरह से छान कर। ये देखें, ज़बरदस्त कलर आ चुका है। आपने इससे ज़्यादा कलर नहीं देना। ये देखें, माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम पैन के अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। उसके अंदर डालेंगे लहसुन। आधा टीस्पून मैंने क्रश किया हुआ लहसुन डाला। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब डाल देंगे 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च कटिंग की हुई। इसको शामिल करेंगे। हल्का सा इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे और शामिल कर देंगे। जहाँ पर मेरे पास है प्याज, लंबाई में कटिंग किए हुए मेरे पास प्याज। इसको हल्का सा करेंगे, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। साथ ही डाल देंगे जो मेरे पास गाजर कटिंग की हुई, इसको डाल देंगे। इसको आधा मिनट के लिए इसको प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। अब डाल देंगे जहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च, ये 2 अदद शिमला मिर्च लेके मैंने उसकी कटिंग कर ली। थोड़ी सी बंद गोभी के पत्ते। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। हमने इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना, इसको क्रंची रहने देना है। अब डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जहाँ पर 1/4 टीस्पून लूँगी दड़ा मिर्च। आप नमक मिर्च अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून ऑरिगेनो, आप मिक्सर भी ले सकते हैं। जहाँ पर मैं डाल दूँगी टमाटो केचप। ये 2 से 3 टेबलस्पून हम डाल देंगे टमाटो केचप और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप केचप की जगह चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो चुकी हैं। जहाँ पर मैं डाल दूँगी, जब मेरे पास ब्लैक चने उबले हुए थे, आधा कप ये शामिल कर देंगे। आप चनों की जगह
लोबिया भी ले सकते हैं, वाइट चने भी ले सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं। इसको हेल्दी सा बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त। जहाँ पर अब मैं डाल दूँगी जो रोटी के हमने नूडल्स तैयार किए थे। याद रखें, अगर आपने नूडल्स उसी वक्त डालने जब आपने सर्व करने से 5 मिनट पहले, फ़ौरन से आपने इसको सर्व कर देना, क्योंकि इसका क्रंच थोड़ी देर रखने के बाद ख़त्म हो जाता है। देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। क्रंची क्रिस्पी मज़ेदार से नूडल्स चाइनीज़ बेल बनकर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। आप थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये देखें माशाल्लाह से देखें कितने क्रंची क्रिस्पी। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करने। उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।